नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिन्हा इंफॉर्मेशन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को यह संभावित किया गया है कि इनको कोरोना वायरस का टेस्ट बोला गया है और इनको बुखार और गले में खराश की शिकायत थी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 2-3 दिन पहले से डिसीजन लिया है, उस तरीके से देखते हुए दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि सिर्फ दिल्ली के ही लोग अस्पतालों में जो है अपना इलाज करा सकते हैं और बाहर के लोग अपना इलाज यहाँ नहीं करा सकते। तो इसको देखते हुए कई लोगों की अपनी प्रतिक्रिया आई, जिसमें से मायावती की प्रतिक्रिया आई और सभी लोगों ने इसको गलत बताया और कहा दिल्ली तो भारत का एक अंग है, यहाँ पे सभी लोग आते जाते रहते हैं। यदि कोई भारत का निवासी है और वो दिल्ली में है तो उसको क्या इलाज नहीं मिलेगा। तो ऐसी सब स्थिति बढ़ करके दिल्ली में हो रही है और इसके साथ ही साथ कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन यह देखते हुए केजरीवाल ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। तो ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है। जिस तरीके से केजरीवाल का एक्शन है, यह आम पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके हाथ से यह समस्या जो है निकलती जा रही है। अगर ये राजनीति करते रहे तो ये दिल्ली को कैसे संभालेंगे। तो कई विपक्षी पार्टियों का मांग है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इस मांग को कई नेताओं ने इसको बोला है और पब्लिक ने सीधे सीधे यह बोला है कि अरविंद केजरीवाल तो हरियाणा के रहने वाले हैं, तो इनका इलाज जो है दिल्ली में नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने यह बोला कि सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए यह इलाज करने के लिए हॉस्पिटल्स हैं, बाहरी लोगों के लिए नहीं हैं, तो उसके हिसाब से दिल्ली में रहने वालों के लिए यह होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो खुद ही जो है हरियाणा के रहने वाले हैं, तो उनको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये तो अपनी अरविंद केजरीवाल की अपनी पॉलिटिक्स है और साथ ही साथ ये भी लगता है कि वो खुद को अपना क्वारंटाइन करके बैठ गए हैं, क्योंकि उनसे दिल्ली संभाली नहीं जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिसीजंस ऐसे लेने चाहिए जो भारतवर्ष के हिसाब से हो, क्योंकि सबको लगना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। अब आप स्टेट को अलग अलग करके इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, यह तो मूर्खतापूर्वक डिसीजन है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप इसको कमेंट करें और कमेंट करके आप हमें बताएं, तो जिससे ये पता चलेगा कि आप लोगों के अपने व्यूज़ क्या हैं। तो दोस्तों, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की यह है कि चाइना जिस तरीके से हरकत कर रहा है और इस हरकत को बढ़ा रहा है, वह पाकिस्तान, नेपाल सबको जो है एक्टिव कर रहा है और वह यह सोच रहा है कि इन लोगों से पाकिस्तान से युद्ध करवा दिया जाए तो सबका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा और वो अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो जिहादी पंथी लोग हैं, उनको ये अपना पैसा दे करके उनको लड़वाने की कोशिश कर रहा है और अटैक करवाने का प्लान बनवा रहा है। ये उसके सामने एक ऑप्शन है और अपनी सेनाओं को वो लगातार बढ़ाता जा रहा है बॉर्डर पर। मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला और इसको देखते हुए पीएम मोदी की सरकार बहुत एक्टिव है और उन्होंने सीधे सीधे चीन पे अटैक करने के लिए एक प्लान बनाया हुआ है और एक्टिव रहने के लिए बोला है। तो हमारे सैनिक बॉर्डर पर बड़े एक्टिव तरीके से वहाँ पर हैं और 1 इंच भी ज़मीन चीन के हाथों में नहीं जा सकती और चीन को इस बार
सबको सबक सिखाना है और साथ ही साथ चीनियों के सामान का सबका बाइकआउट भी करना है। तो दोस्तों आप लोग भी इसको बाइकआउट करने की कोशिश कीजिए, चीनी सामान का यूज़ मत करिए, और जिससे जो हमारा दुश्मन है वो कमज़ोर पड़ेगा और ये भारतवर्ष के फ़ायदे में रहेगा। तो दोस्तों इस विषय में आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज दिल्ली में भूकंप के झटके भी आए हैं, जिसकी तीव्रता 2.1 थी और लगातार ये 13 बार भूकंप के झटके दिल्ली में इधर 2 महीनों के बीच में आ चुके हैं। और इसको लेकर के सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो आप लोगों की अपनी सोच क्या है इसको भी कमेंट में लिखिए। तो दोस्तों आज की डेट में भारत बहुत तेज गति से विकास कर रहा है और दूसरी बात यह है कि चीन की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है, उसको सारे देश लाइक नहीं कर रहे हैं और सब लोग यह समझ गए हैं कि चीन की स्थिति क्या है और कैसा चालबाज है ये। जिस तरीके से वह कई देशों को हड़पना चाहता है विस्तारवादी नीति के अनुसार, हर एक स्टेप को उसी तरीके से देख रहा है और छोटे छोटे देशों को धमका रहा है। और साथ ही में जो G7 जो देश है उसको जो बढ़ाने की बात चल रही है उसको कहता है कि ये बेकार चीज़ें हैं और चूँकि इस पे वो कहता है कि ये मेरे लिए न के बराबर है, मैं सबसे निपट लूँगा। तो खैर मोदी जी ने अपना जो प्लान बनाया है, बहुत प्राइवेसी का प्लान बनाया है और चीन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के साथ में उन्होंने एक हस्ताक्षर हुए हैं सैन्य समझौते पर। और उसके अलावा वो छोटे छोटे देशों और G7 में उन्होंने एंट्री लिया है और प्लस अपनी भारतीय सेना को एक्टिव रखा है और ज़रूरत पड़ने पर भारत तीनों ही पोर्शन पे एक्टिव रह करके देश की सुरक्षा कर सकता है। तो आप लोगों को यह क्या लगता है, आपके व्यूज़ क्या हैं, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। और कमेंट करिएगा तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और साथ ही साथ हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। आज 1 घंटे के बाद हमारा मुद्दा एक वीडियो रिलीज़ होता है, तो शाम को हमारा ये टॉपिक मुद्दा इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हम सामाजिक तौर पे किसी एक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बारे में आप लोगों के अपने व्यूज़ क्या होंगे कि ये कमेंट के द्वारा आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ चैनल अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी चैनल अगर हम वीडियो डालते हैं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। स्पेशली जो मुद्दा कार्यक्रम है उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, इसको तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, लेट मत कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।